दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर एक भी रेड लाइट एरिया मौजूद नहीं है। फिर भी दोस्तों, ये देश वेश्यावृत्ति करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। जी हाँ, एक ऐसा देश दोस्तों जहां पर डॉल्फिन का मांस खाया जाता है। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर सब कुछ रहस्य से घिरा हुआ है और इस देश को कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस देश में आपको आलू की 3000 से ज्यादा वैरायटीज मिल जाएंगी। दोस्तों, इस देश के लोगों का मानना है कि इस देश का कनेक्शन एलियंस से है। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि ये देश है साउथ अमेरिका का सबसे विचित्र पेरू। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और एक साथ चलते हैं पेरू के शानदार सफर पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्धा एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? जल्दी से बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे धमाकेदार सफर में, ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस कंटिन्यू आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा है ये देश और क्या खास है इसमें। दोस्तों, पेरू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है और इस देश की कुल पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ के आसपास और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। पेरू की राजधानी है दोस्तों लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है और पेरू की 1/4 जनसंख्या लीमा में ही रहती है। बात करें दोस्तों अगर इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो आपको बता दें इस देश की तीन भाषाएं हैं दोस्तों। इन 3 भाषाओं का नाम है दोस्तों आयमारा, स्पेनिश, क्यूइंचुआ। हालांकि यहाँ पर आज भी 70% से ज्यादा लोग स्पेनिश बोलना ही पसंद करते हैं। वहीं दोस्तों, पेरू में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। वैसे यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। खास बात यह है कि किसी के भी साथ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है, स्पेशली धर्म को लेकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। और वाकई में ये बात पूरी दुनिया को पेरू के लोगों से सीखने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में सोने का उत्पादन बड़े लेवल पर किया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन करने के मामले में पेरू 6 नंबर पर आता है। यहाँ के सोने में खास बात यह है दोस्तों कि इस देश के सोने का दाम बहुत ज्यादा होता है और आज के समय में पेरू का ये गोल्ड दुनिया के हर कोने में पहुँचता है। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पेरू और ये अपना बॉर्डर इक्वाडोर, कोलंबिया, लीमा, ब्राजील, बोलिविया, चिली से शेयर करता है। इस देश की 80% आबादी दोस्तों शहरों में रहती है, जबकि 20% आबादी रूरल एरियाज में। आज के समय में दोस्तों, पेरू एक जवान देश माना जाता है, क्योंकि इस देश के लोगों की औसतन उम्र इस समय सिर्फ 31 साल है। क्या आपको पता है दोस्तों, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वंडर प्लेस यानी कि माचू पिचू पेरू देश में ही है। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किसी देश में सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा शहर बना हुआ था जिसके बारे में लोगों को पता था, लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पाया था। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई अजूबा है, तो हम आपको बता दें ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में से ही एक है दोस्तों, जो कि कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस जगह से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं दोस्तों जिनका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है और यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमय शहर कहा जाता है दोस्तों। ये है माचू पिचू, जो दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित है। ये इंका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये शहर समुद्र तल से 2430 मीटर यानी कि करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिचू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। ये इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है, इसलिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों। साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। वैसे तो स्थानीय लोग माचू पिचू के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिघम को जाता है। उन्होंने साल 1911 में इस जगह की खोज की थी। तब से ये जगह दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुकी है। बड़ी संख्या में लोग माचू पिचू को देखने के लिए आते हैं दोस्तों और इसके इतिहास और रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दोस्तों, माचू पिचू शहर का निर्माण क्यों करा गया था, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इस जगह का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था और उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। पुरातत्वविदों को यहाँ से कई कंकाल मिले हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर कंकाल महिलाओं के थे। इसको लेकर कहा जाता है कि इनका सूर्यदेव को भगवान मानते थे और उन्हें खुश करने के लिए ही कुंवारी स्त्रियों की बलि देते थे। हालांकि बाद में पुरुषों के भी कंकाल
साल मिलने के बाद इस तथ्य को नकार दिया गया था। इस जगह को लेकर एक और हैरान करने वाली मान्यता है दोस्तों। कुछ लोग मानते हैं कि माचू पिचू को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था, लेकिन बाद में वो इस शहर को छोड़कर चले गए। अब सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन इस जगह से जुड़ी कई मान्यताएं वाकई में हैरान जरूर करती हैं दोस्तों। रहस्य से भरा होने के अलावा दोस्तों ये देश वेश्यावृत्ति के मामले में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, यहाँ की महिलाएं वेश्यावृत्ति में सबसे आगे हैं दोस्तों। यहाँ की 10% महिलाएं वेश्यावृत्ति में शामिल होती हैं। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल है। हालांकि यहाँ कोई रेड लाइट एरिया मौजूद नहीं है, फिर भी यहाँ की महिलाएं इस काम में सबसे आगे मानी जाती हैं। और यही वजह है दोस्तों कि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा कामुक भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस देश की परंपराएं भी कुछ अलग ही हैं। पेरू में एक अजीब चलन है। यहाँ नए साल की शाम को लोग अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों को पीला अंडरवियर गिफ्ट करते हैं। जी हाँ, एक और चीज जो आपको थोड़ा अजीब लग सकती है वो ये है दोस्तों कि यहाँ की जेलों में कैदियों को मिर्च नहीं दी जाती है। वजह है यहाँ की सरकार का मानना है कि मिर्च खाने से कैदियों को यौन उत्तेजना बढ़ जाती है, और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर कैदियों को खाने में मिर्च देने से परहेज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेरू को कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस देश में 3000 से भी ज्यादा आलू की वैरायटीज आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही देश में आलू की इतनी सारी वैरायटीज हो सकती है। कहते हैं दोस्तों कि पेरू से ही ज्यादातर साउथ अमेरिका देश में आलू एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या आपने मिस्टीरियस नाज़का लाइन्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ये पेरू की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। बल्कि पेरू ही नहीं दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। दोस्तों जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आप इस जगह पर बड़े बड़े विचित्र चित्र बने हुए देखेंगे, जिनमें से कुछ चित्र इंसानों की हैं तो कुछ जानवरों की भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी रेखाएं खींची हुई हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ये रेखाएं क्यों मौजूद हैं और किसने ये रेखाएं बनाई थी। बस इस देश में ये माना जाता है कि ये शायद एलियंस का किया हुआ काम है। जी हाँ दोस्तों, एलियंस का, जो ये हजारों सालों पहले इस जगह पर उतरते थे और उनकी मदद करने के लिए कुछ धरती के इंसान ही आते थे। हालांकि दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज तक पता नहीं चल पाया है। वैसे दोस्तों इस देश में ये भी माना जाता है कि अमेज़न के जंगलों में आज भी एलियंस आते हैं और वो आज भी किसी न किसी इंसान के संपर्क में है, यानी कि मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इस देश की एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो लड़का और लड़की शादी करने वाले होते हैं वो शादी से पहले पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं, जिसके बाद वो ये तय कर सकते हैं कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, और इसे ट्रायल मैरिज कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेरू के लोगों के बीच में ओल्ड कार्स का बहुत क्रेज है। आपको बता दें इस देश में लोगों को ओल्ड मॉडल इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि लोग अपनी नई कार को पुरानी बना देते हैं। जी हाँ, उसकी बॉडी को चेंज कर देते हैं, और जब ये कारें एक साथ रोड पर चलती हैं तो वाकई में दोस्तों इनका नजारा देखने लायक होता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी यहाँ पर कोई फुटबॉल मैच खेला जाता है तो यहाँ का स्टेडियम का नजारा कमाल का होता है। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अगर पेरू की टीम जीत जाती है तो समझो यहाँ पर एक हफ्ते तक पार्टी का माहौल बना रहता है, नहीं तो दोस्तों आपको सब के सब रोते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए दोस्तों पेरू के लोगों को बहुत ही इमोशनल माना जाता है। यहाँ के लोग अपनी फीलिंग्स पर जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर ये सैड होते हैं तो तुरंत ही सामने वाले को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें पेरू के फूड्स की तो दोस्तों जब भी खाने पीने की बात आती है तो खाने के मामले में पेरू दुनिया के तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ का खाना खाकर हर किसी की जुबान से यही निकलता है कि मजा ही आ गया। हम हिंदुस्तानी की तरह ही दोस्तों यहाँ का टेस्ट भी बड़ा ही चटपटा होता है। खास बात यह है दोस्तों कि अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपके लिए ये देश बेस्ट है। हालांकि अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो भी ये देश आपके लिए बहुत कुछ पेश कर सकता है। आपको यहाँ पर पीने के लिए कई तरह के सूप मिल जाएंगे, तो आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही तरह से दोस्तों ये देश आपका दिल से इस्तकबाल करेगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि सबसे हेल्दी खाना खाने के मामले में जर्मनी के बाद पेरू का नाम ही आता है। अगर कभी दोस्तों आप पेरू आए तो अलग अलग खाने का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था पेरू। कैसा लगा आपको? क्या कभी आपने इस देश की विजिट की है? और अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।